खेसारी जी के चुनाव हारने में खेसारी जी का खुद का अपना गलती है। वाइफ के साथ गलत व्यवहार करेगा और हम उसके साथ लड़ाई करेंगे तो हम बहन के हिसाब से लड़ाई करेंगे। अरे हमारी पत्नी है, वो हम लड़ाई उसके साथ पत्नी के लिए भी कर सकते हैं। जी क्यों बोली मंच पे टुनटुन यादव क्यों उल्टा पुल्टा गाना गाए। बकलोल है, पढ़ा लिखा बकलोल आदमी का नाम है प्रशांत किशोर, जो बिना मतलब के वो बोल दिए थे जो जब नीतीश कुमार को 25 सीट नहीं आएगा तो हम चुनाव से संन्यास। मनोज सिंह टाइगर आप देखे हुए FIR कर दिए, खेसारी जी के लेकर कुछ बयान दिए थे। अभी हमारे साथ देख सकते हैं वीरप्पन सिंह है, जो कि खेसारी लाल के काफी करीबी, इलेक्शन में काफी सपोर्ट किए थे और उन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे कि खेसारी लाल चुनाव आखिर हार क्यों गए। बहुत सारे लोग बता रहे थे कि गाना का कारण है, जो जातिवाद गाना गा रहे थे, तो कुछ लोग अनुपमा यादव को दोष दे रहे हैं कि जो मन से वो गाना गाई उसका असर हो गया। क्या कुछ हुआ भैया? खेसारी लाल का पूरा देखे कि पूरा भीड़ था, जन समर्थक बहुत काफी मिल रहा था और वो भी मंच से कई बार बोल दिए थे कि 100 में 100 हम जीत चुके हैं कई मंचों से। क्या कुछ हुआ भैया? सबसे पहले तो स्वागत है आपका। देखिए, सबसे पहले आपको प्रणाम है और गंगा न्यूज के सभी दर्शक को मेरे तरफ से प्रणाम है। और हम लोग अक्सर आपके न्यूज चैनल पे रहते हैं और हमारा पूरा ग्रुप रहता है, हम सभी भाई रहते हैं और आपके चैनल के लगभग सब्सक्राइबर हम लोग को प्यार करते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा चुनाव के, तो पहले तो मैं बधाई दूंगा बिहार के उन सभी मतदाता लोगों को, माँ बहन जीविका दीदी लोग और जितने भी लोग हैं जो 202 किसी को मैंडेट चुनाव में वोटिंग हुआ, कोई जीता और एक पक्ष जदयू से मुख्यमंत्री जी बने और पूरा मतलब पूर्ण बहुमत से सरकार बना, उसके लिए सारी जनता को बधाई देंगे और किसी एक पर्सन को हम दोष नहीं देंगे कि खेसारी जी क्यों चुनाव हारे। खेसारी जी के चुनाव हारने में खेसारी जी का खुद का अपना गलती है, बाकी तो बहुत सारी गलतियां थी और वो जीत जाते तो वो गलती ढक जाता, वो दिखता नहीं। आज हम लोगों को दिख रहा है, इसलिए हम लोग को जवाब देना पड़ रहा है कि अनुपमा जी क्यों बोली मंच पे, टुनटुन यादव क्यों उल्टा पुल्टा गाना गाए। ये सारी चीजें ढक सकती थी, अगर खेसारी जी और तेजस्वी जी का सरकार बनता तो ढक जाता, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जिससे कि क्वेश्चन उठ रहा है और आप पूछ रहे हैं, तो उस समय कुछ ना कुछ कमी रहा है जिसको सुधारने की जरूरत थी। माननीय तेजस्वी जी को कि इस पे सुधार करें, वो गाना हो या फिर उन लोगों का उल्टा पुल्टा बोलबाजी हो, उस पे सुधार नहीं हुआ और उसके लिए हम लोग छपरा से हार गए। अच्छा भैया, खेसारी जी भी एक इंटरव्यू में हम देख रहे थे कि वो भी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं जातिवादी गाना के चलते लोग नाराज कुछ हुए, जो कि इतनी कम राजद सीट जो लाई है बिहार में, हमेशा देखते कि सरकार बनाती थी लेकिन मात्र 25 सीट लाना, आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक तो सरकार अच्छा काम किया है, पीछे भी सरकार ने जो योजना लाया 400 रुपया की जगह पे 1100 रुपया पेंशन किया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया, उसके बाद आपका 10,000 रुपया रोजगार के नाम पे, अगर आप 10,000 रुपया का रोजगार आप शुरू करेंगे तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। जो अफवाह फैल रहा है 2 लाख रुपया आप कब देंगे, ऐसा कोई योजना नहीं है। योजना ये है कि 10,000 रुपया आपको भेज दिया गया, उससे आप रोजगार कोई भी शुरू करेंगे तो उसको देखते हुए आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे पार्टियां जो बता रही कि वोट खरीदा गया, वोट चोरी हुआ, अभी प्रशांत किशोर भी देख लिए, वो भी आरोप लगा रहे हैं और भी कई पार्टियां जो है वो भी लगा रही है, कांग्रेस के पप्पू यादव भी बोल रहे हैं, ये सभी लोग। तो क्या वोट खरीदा गया है? वोट खरीदा गया और वोट चोरी हुआ, ये दोनों गलत बात है क्योंकि इसका कोई साक्ष्य नहीं है। अगर वोट खरीदा गया तो चुनाव से आचार संहिता लगने से पहले अगर कोई योजना पास होता है, मैं भी एक
पंचायत के, मेरी वाइफ मुखिया है, तो हमको पता है कि अगर कोई योजना चालू हो गया तो उसका निकासी और उसका पैसा आ सकता है। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले अगर हम योजना चालू कर दिए, पोर्टल पे योजना चालू हो गया और पहला निकासी हम कर लिए, तो दूसरा तीसरा चौथा योजना का पैसा रुकेगा नहीं। उसको कोई इलेक्शन से मतलब नहीं है, ये उसका नियम है। लेकिन विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन के दिन तक, एक दिन पहले तक ले पैसा आखिर खाता में डाला गया, तो कहीं ना कहीं ये वोट खरीदने वाली बात हो गई। विपक्षी अनपढ़ है इसलिए बोल रही है, लेकिन प्रशांत किशोर तो पढ़े लिखे हैं, उनको ये बात नहीं बोलना चाहिए। अगर प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि इलेक्शन के पहले तक पैसा गया है, तो क्यों गया है, तो प्रशांत किशोर को उस समय रोक लगाना चाहिए जिस समय पहला इस योजना का शुरुआत हो गया। अगर योजना का शुरुआत हो गया और कोई योजना में हो गया जो इस योजना के थ्रू अगले 6 महीने हर महीने किसी को पेमेंट जाएगा, तो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या कोई भी योजना हो, उसका पेमेंट रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं। बिल्कुल भी है। अच्छा, खेसारी लाल पे आते हैं। 1-2 बयान और दे दिए थे जो कि बोल रहे थे कि मंदिर नहीं, हॉस्पिटल चाहिए, रोजगार चाहिए। तो सभी लोग, निरहू जी भी बड़ा बयान दे दिए। उसके बाद बहुत सारी बातों का बाढ़ चला। तो इसको कैसे देखते हैं, इस बयान को लेकर? खेसारी जी क्या सही बोले थे या नहीं? खेसारी जी न तो गलत बोले थे और न उस बयान को चलाया गया। वीडियो को आज के डेट में एडिट कर दिया जा रहा है, और एडिट करने के बाद जो वीडियो उनका चलाया गया वो उसमें ये था कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनता तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलता, जबकि ऐसा कोई भाषण उनका है नहीं। खेसारी जी ने बोला था ये मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनना चाहिए, हर चीज होना चाहिए। तो वहां अगर उस जगह पे हॉस्पिटल भी बनता तो उससे लोगों को फायदा मिलता। मंदिर का जगह कम नहीं है, मंदिर अपने जगह पे बने, उसके आसपास हॉस्पिटल भी बन सकता है। उनका कहने का मकसद कुछ और था, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के चलाया गया। जैसे कि दिनेश जी चुनाव में बोले थे कि कुछ था कि कोई लकीर भी हमको हरा नहीं सकता है, ऐसा कुछ था लाइन। उस चीज को खेसारी जी ने रिपीट कर दिया, लेकिन रिपीट किया तो उसने पहले बोला था खेसारी जी ने कि दिनेश भैया ऐसा ऐसा बोले थे चुनाव में कि हमको बर्मा का लकीर भी हमको हरा नहीं सकता। लेकिन दिनेश भैया बोले थे लाइन हटा के, केवल ये बोल दिया गया कि बर्मा का लकीर भी मुझे हरा नहीं सकता है। पब्लिक को तो यही दिख रहा है, मुझे भी यही दिखा, हम लोग भी यही देखे। मुझे मेरे गांव के लोग बोल रहे हैं, खेसारी जी बोल रहे हैं कि मुझे बर्मा का लकीर नहीं हरा सकते हैं। अब हम किसको बोलने जाएंगे, चाहे कौन किसको बोलने जाएगा। चुनाव का टाइम है, उसको तोड़ मरोड़ के चलाया जाता है, और ये वही प्लस है कि कौन किसको कितना दबा रहा है, वो प्लस है। और बीजेपी ने उसको अच्छा से भजाया, चुनाव हार गए, नतीजा। अच्छा, लास्ट में चुनाव हारने के बाद भी दिनेश लाल का एक इंटरव्यू आता है कि देखिएगा वो भागने का तैयारी में, बम्बई भागने मत दीजिएगा, हॉस्पिटल बनवाइए, वहां रोजगार लीजिए, सब कुछ कीजिए। आप देखे? नहीं, ये दिनेश भैया पहले नहीं बोले थे, चुनाव हारने के बाद नहीं, चुनाव हारने के बाद नहीं बोले थे, चुनाव हारने के पहले की ही बात है। नहीं, हारने का बात बोले, ऐसा बयान। तो वो मैं वीडियो नहीं देखा हूँ। अगर वो बोले हैं तो 100% खेसारी जी को चुनाव में रहना चाहिए। चुनाव हारने के बाद भी जो 79,000 लोग अगर वोटिंग किया है खेसारी जी को, तो 79,000 लोग तो उनके हुए ना। बिल्कुल हुए। 7,000 समथिंग से वो चुनाव हारे हैं, 6,000 कुछ वोट से वो हारे हैं। तो उतने जितने लोग वोट दिए हैं उतने लोग तो उनके हैं। बिल्कुल है। हाँ ठीक है, वो एक सुपरस्टार हैं, उनके जी में काम है, तो जाएंगे और आएंगे। और छपरा उनका घर है, वो तो आते जाते रहते ही हैं, लेकिन उस जनता से उनको मिलते भी रहना चाहिए और उसको बरकरार रखना चाहिए। 6,000 वोट अगले बार लोग बढ़ा के दें। अच्छा, एक बयान और आया था उनका कि अगर औरत के अपने बीबी को मार्केट में लेके जाते हैं तो वो बहन हो जाती है। बहुत लोग ट्रोल भी किए थे, पवन सिंह भी इस पे रिप्लाई दे दिए थे। ये देखे थे आप? देखिए, लाइन गलत नहीं था, उनके मन में विचार अच्छा था,
लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि अब घर से देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने वाइफ के साथ घर से निकलेंगे और कोई असामाजिक तत्व मेरे वाइफ के साथ गलत व्यवहार करेगा और हम उसके साथ लड़ाई करेंगे तो हम बहन के हिसाब से लड़ाई करेंगे। अरे हमारी पत्नी है, वो हम लड़ाई उसके साथ पत्नी के लिए भी कर सकते हैं। तो यही तो बात है कि हम अपने पति होने के नाते इससे ज्यादा सोच विचार उनके मन में ऐसा आया होगा कि बहन के लिए लोग ज्यादा लड़ता है। तो उनका बोलने का ये मैं जो वीडियो में देखा था, उनके बोलने का ये मतलब था कि हम मेरी पत्नी है, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं और अगर कोई बात होता है तो हम उसको एक बहन की तरह उसको सुरक्षा करेंगे। उनकी बात सही है, बहन की तरह सुरक्षा करेंगे, बहन की तरह ट्रीट करेंगे। बाहर में एज ए फैमिली हम जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम मेरी वाइफ है तो हम उसके साथ गलत व्यवहार करें। वो एक रूम बंद कमरा के बात है, ये मेरी वाइफ है। वहां बाहर में एक ठीक होना चाहिए, फैमिली के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन वो इस चीज को और थोड़ा सा खुल के बोले होते तो लोगों को समझ में आता। उसको तोड़ मरोड़ के कम टाइम का वीडियो बना के लो डाल दिया जो बहन के हिसाब से बोलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बहन के लिए ही सुरक्षा होता है। मेरी पत्नी हो, मेरी चाची हो, मेरी माँ हो, मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ, मेरे मोटरसाइकिल के पीछे मेरी माँ बैठी हुई है और आप गलत व्यवहार से बात करेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मेरी बहन के लिए ही लड़ाई लड़ूंगा, माँ के लिए भी लड़ूंगा, चाची के लिए भी लड़ूंगा, भाई के लिए भी लड़ूंगा, भौजाई के लिए भी लड़ूंगा, सबके लिए लड़ूंगा। उस वीडियो को तोड़ दिया गया, वो थोड़ा और खोल के बोल दिए होते तो शायद बुरा असर नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं खेसारी जी खुले दिल के हैं, आगे पीछे नहीं सोचते हैं और मतलब कुछ भी होता है वो मुंह से बोल देते हैं। एकदम वो सबको अपना मानते हैं। और खेसारी अगर खुले दिल के नहीं होते तो 4 दिन पहले वीडियो में बोले थे मनोज तिवारी जी के बारे में, दिनेश जी के बारे में, रवि जी के बारे में। और एयरपोर्ट का मैं एक वीडियो देखा कि मनोज तिवारी जी को पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं। तो सम्मान तो आदमी हर आदमी को देता है। हाँ, मंच पे कौन क्या बोला, किससे क्या हुआ, वो क्या उसको काउंटर किए, वो अलग मैटर है, लेकिन सम्मान देता। अच्छा, एक मैटर और है, मनोज सिंह टाइगर आप देखे होंगे FIR कर दिए। खेसारी जी के लेकर कुछ बयान दिए थे और उस पे उन्होंने FIR कर दिया। बोल रहे हैं कि सारा समर्थक लोग गाली दे रहा हमको, अब इनको माना भी कीजिए, वो FIR भी कर दीजिए। नहीं, वो गलत बयान दिए थे, उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए। और FIR करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। वो खेसारी जी के सपोर्टर हैं, खेसारी जी के साथ काम किए हैं और हम लोग के सीनियर हैं। हम लोग 2002-3 में हम लोग इंडस्ट्री में आए, वो 3 से पहले 2002 में वो काम करते थे। एज ए सीनियर ये सब ठीक चीज नहीं है। और खेसारी जी 2010 में आए, 11 में आए। तो खेसारी जी आपसे बहुत जूनियर है, उनको बैठ के समझा दीजिए। एक रूम की बात है, आप एक सीनियर कलाकार हैं, एक कलाकार को बैठ के आपस रूम में समझा सकते हैं। ये सब चीजें ठीक नहीं, एकदम ठीक नहीं। अच्छा भैया, खेसारी जी बम्बई चले गए, क्या कुछ तैयारी चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, बातचीत हो रहा है खेसारी जी का? कुछ ना, गाना वाना चला था अपन बाजी और क्षेत्र के विकास कुछ चीज में हम फिर से बोल रहे हैं। जो अगर खेसारी जी बोले हैं कि किसी की बेटी की शादी होगा और हमको लगेगा कि उसकी बेटी की शादी करने में वो असमर्थ है, उसका शादी किया जाएगा। मतलब छपरा में बने रहेंगे, हमेशा हम बने रहेंगे, 100% बने रहेंगे। और खेसारी जी नहीं भी बने रहेंगे तो हम लोग बने रहेंगे, क्योंकि खेसारी जी अगर टाइम नहीं है, खेसारी जी हट सकते हैं। लेकिन खेसारी जी का भी फाउंडेशन है, खेसारी जी का अपना कंपनी है, जिसे ऑलरेडी पहले भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को इलाज कराते हैं। कहीं आग लग जाता है तो वहां भी हम लोग जाते हैं। आप लोग पहले का वीडियो निकाल के देख लीजिए, विधवा से लेके विकलांग तक हर जगह हम लोग जाते हैं। हम लोग अपने से हर समय कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं, एक्टिविटी हम लोग करते रहेंगे। जनता का माइंडेड है, जनता का मन का विचार है। वो कल पसंद नहीं किया, आज करेगा। नीतीश कुमार पहले बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे। प्रशांत किशोर इतने बड़े बड़े नेता देखिए थे,
जनसुराज में हार गए लोग। प्रशांत किशोर तो कहीं थे ही नहीं, ना नहीं, कहीं। उनके टीम में थे ना बड़े ये बड़े। बकलोल है, पढ़ा लिखा बकलोल आदमी का नाम है प्रशांत किशोर। जो बिना मतलब के वो बोल दिए थे जो जब नीतीश कुमार को 25 सीट नहीं आएगा तो हम चुनाव से संन्यास ले लेंगे। तो आदमी को पहले तो संन्यास लेना चाहिए, फिर 1-2 महीने के बाद कर ये प्रेशर आ रहा है, गाँव पूरा पब्लिक बोल रहा है तो हम अब फिर से एक बार ट्राई करेंगे। तो गलत उनका डिसीजन था। वो एक राजनीतिज्ञ बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे और राजनीतिज्ञ बहुत अच्छे हैं। किसी को जिताने और हराने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, वो बना सकते हैं। लेकिन हमारा दिमाग जिताने हराने में नहीं लगा है, हमको जीतने में लगा है, तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। अच्छा भैया, इंजीनियर होता है। अच्छा भैया, थी अभी चंपारण में जाके गांधी जी के वहाँ आश्रम है, वहां पे बैठ के और मीटिंग लोग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सारा कमाई अब 90% हम दे देंगे। एक दिल्ली में मकान है वो नहीं देंगे और 1-1 हजार रुपया सब लोगों से अपील कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हम बने रहेंगे और 2 लाख रुपया जो बोला गया था इलेक्शन से पहले कि देंगे वो हम दिलवा के मानेंगे और सब जनता से हाल चल जाएंगे। एकदम ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हैं। क्योंकि कंपनी तो मेरा है बिट्टू भाई, कंपनी मेरा है। अब उस कंपनी में मैं अपना सारा पैसा दे दूंगा और 10% लूंगा, बस अपने खर्चे के लिए, गाड़ी घोड़ा हैन देन अपन लोगों के लिए 10% लूंगा, बाकी का सारा पैसा में चलिए दे दिया कंपनी। कमी नहीं बोल रहे हैं जो प्रशांत किशोर कमाएंगे। हाँ, कमी नहीं बता रहा हूँ। तो प्रशांत किशोर अपने बाबूजी को दे रहे हैं, अपने कंपनी में दे रहे हैं। उस कंपनी के अध्यक्ष वो हैं, होल्डर वो हैं, कंपनी के फाउंडर वो हैं। अब कंपनी के फाउंडर वो खुद हैं, उससे निकासी वो खुद करेंगे, उसका ब्यौरा वो खुद देंगे, सिस्टम उनके पास है। वो कब कहाँ आएगा, कब कहाँ जाएगा, क्योंकि उनके अकाउंट में 200 करोड़ रुपया आता है। वो छोट मोट फाउंडर नहीं है। दूसरा चीज, एक आदमी पर अगर 2100 रुपया के हिसाब से 21,000 रुपया रखे थे एक आदमी, एक विधानसभा में लगभग 20 आदमी 50 आदमी ऐसे करके हर विधानसभा का वो लोग बनाए थे, लगभग 650 करोड़ रुपये का निकासी किए। 650 करोड़ इसी बिहार से उन निकासी किए हैं। ये मान पंचायत वाइज, पंचायत में 21,000 रुपया देने वाला हो, 50,000 देने वाला हो या 10 रुपया देने वाला हो। ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 रुपया देके उनका कार्ड बनवाया है। ऐसे भी लोग हैं जो 21,000 रुपया देके और ग्रुप में आया हुआ है जो हमको टिकट चाहिए और 50,000 रुपया देने वाला है, उसी को टिकट मिला है। उसके बाद मैंने अंदर वाला सिस्टम है जो कहाँ से कितना निकासी हुआ, कितना किसको टिकट दिया गया। चलिए 60% लोगों को बिना पैसा लिए टिकट दिए, अच्छे लोगों को टिकट दिए हैं, जिसमें वो मैथ के टीचर भी हैं। चलिए वो हार गए, मतलब हम लोग हार गए, पढ़े लिखे लोग हार गए। उनको जिता देने से क्या बिगड़ जाता है, वो सीट जीत जाते प्रशांत किशोर। लेकिन वैसे वैसे सम्मानित लोग को टिकट मिलना शुरू होता अगर वैसे वैसे लोग को हम लोग जिताए होते तो। हम लोग जिता दिए, उप मुख्यमंत्री हैं, 7वां फेल है, क्या नाम है उनको, बिहार के उप मुख्यमंत्री पहले भी थे अब वहीं वो है, 7वां फेल है। डिग्री पूछा है तो मैट्रिक कहाँ से पढ़े थे, तो बोलते हैं हाँ वो सब कौन ईडीसी पीडीसी कौन सी बोलते हैं, सम्राट चौधरी जी। तो पढ़े लिखे 1-2 तो कम से कम जिता दिए हो। अच्छा ये बताइए, अभी फिर दोबारा 10वीं बार थी शपथ लिए हैं नीतीश कुमार जी, क्या बिहार में अलग बदलाव देखने को मिलेगा? और 2 डिप्टी सीएम मिल रहे हैं भाजपा को, कैसे देखें? नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, मजबूरी में नीतीश कुमार बनावता नहीं, तबियत ठीक नहीं है उनकर सिस्टम ठीक नहीं है। जनता वोट दिया है तब, जनता वही तो बोल रहे हैं, जनता को पैसा दिया, जनता को वोट देना है, वो अपना सिस्टम चला रहा है। सिस्टम कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, वो सिस्टम वाला बताएगा। बट नीतीश कुमार का तबियत ठीक नहीं है, जो हमको लगता है, बाकी मंच पे भी देखते हैं, और वैसे आदमी को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। 10वीं बार का अगर उनको श्रद्धा होगा तो शपथ ले चुके हैं, कल परसों में उनको रिजाइन दे देना चाहिए। भले अपना बेटा को बना दे, जिसको भी बना दे, जिसका दिमाग काम कर रहा है उसको बना दे। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मालिक होता है, पूरे प्रदेश का रक्षक है। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, खेसारी जी के काफी
करीबी थे हमारे विकास सिंह विरपन जी, और हमेशा आप लोग देखते होंगे कि साथ में रहते, पूरा चुनाव हैंडल भी कर रहे थे, लेकिन खेसारी लाल हार गए चुनाव। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।